आप लोगों ने अक्सर जो है ना लेडीज यानी कि औरतों को मर्दों के ऊपर या उनके खिलाफ जो है ना सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस करते हुए या कंप्लेंट्स करते हुए जो है ना देखा होगा। लेकिन आप लोगों ने ऐसे कभी नहीं देखा होगा कि किसी मर्द ने किसी औरत के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस यानी या कंप्लेन की हो। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ एक ऐसे शख्स की जिसने जो है ना एक लड़की के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन की। और ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। देखें भाई, यूनिवर्सिटी में थे हम, यूनिवर्सिटी पास की, मेरा दोस्त था यूनिवर्सिटी का, ये कहानी भी उसी की है। तो उसको पहले जॉब मिल गई एक पाकिस्तान की जो सेल्यूलर कंपनी है उसके कॉल सेंटर में, हेल्पलाइन पे। तो वो कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था। उसके बाद जो है ना तकरीबन थोड़े अरसे के बाद उसने मेरा भी इंटरव्यू करवाया वहाँ पे और मेरी भी जॉब लग गई। हम काम कर रहे थे। सडनली एक दिन जो है ना उसने अपनी मैनेजमेंट में जाके कंप्लेन कर दी कि फलान लड़की जो है वो मुझे सेक्सुअली हैरेस करती है। मैनेजमेंट खुद परेशान हो गई कि यहाँ कॉल सेंटर में इतनी लड़कियां हैं और लड़के उनके पीछे होते हैं, और ये वाहिद बंदा है जो कि कंप्लेन कर रहा है एक लड़की के खिलाफ कि वो जो है ना इसको सेक्सुअली हैरेस करती है। एनीवे, इनको जो है ना अपना मैनेजमेंट के सामने लाया गया और इसको बोला कि भाई आप प्रूफ करेंगे जो है ना ये सेक्सुअली तुम्हें हैरास करती है। उस बंदे ने कहा देखें, प्रूफ करने के लिए मेरे पास तो या तो मेरे वर्ड्स हैं या फिर आप जो है ना सिंपली अपने जो ऑफिस के कैमरेज हैं, सीसीटीवी कैमरा, वो आप जो है ना उसकी फुटेज देख ले, आपको पता चल जाएगा। बहरहाल भाई मैनेजमेंट ने, लड़की ने तो पहले कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये है वो है जो भी है, सारी चीज़ें जिस तरह से वो लड़की डिफेंड कर सकती थी खुद को उसने किया। और उसके बाद जो है ना बहरहाल वो फुटेज जो है ना लाई गई। फुटेज में देखा गया कि जो है ना लड़की उस लड़के को, मेरे दोस्त को, कभी टांगों पे इस तरह से जो है ना हाथ लगा रही है और उसको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है ऑफिस में। क्योंकि आपको पता है कि जो है ना क्यूबिक्स बने होते हैं कॉल सेंटर्स में, और वहाँ पे जो है ना मतलब हर कोई एक दूसरे को इतना इजीली नहीं देख सकता। तो वहाँ पे लड़की बैठ के सीक्रेटली जो है ना उसको जो है ना हाथ वाथ घुमा रही है और इसको जो है ना सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और ये उसको कह रहा है कि नहीं करे ऐसा। ठीक है। एनीवे, फिर जो है ना मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि भाई इस लड़की को जो है ना फायर कर दो, क्योंकि ये हमारे जो है ना ऑफिस का जो डेकोरम है उसको ख़राब कर रही है, रेपुटेशन ख़राब होगी। और हमारे पास जो है ना सेक्सुअल हैरेसमेंट पे ज़ीरो टॉलरेंस है, और जो इस तरह से कुछ करेगा उसको जो है ना आप फारिग कर दें। तो अगेन मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि इसकी जॉब चली जाए। मुझे पता है कि ये एक नीडी लड़की है, इसको ज़रूरत है इस जॉब की। आप इसको फायर ना करें, बस इसको समझा दें कि ये दोबारा ना करे, और उसके अगेंस्ट ईमेल में मुझे एपोलॉजी लिखे। ठीक है, एपोलॉजाइज करे कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी। और तीसरी बात कि इसने मुझसे जो है ना उधार लिए थे 30,000 रुपये, जो कि इसने वापस करने हैं, और वो मुझे आप वापस करवा दें। भैया आपने इसको 30,000 क्यों दिए थे? कह रहा है यार मैंने 30,000 इसलिए दिए थे क्योंकि उस वक्त जो है ना इसकी फैमिली में कोई मेंबर जो है वो बीमार था और इसको इमरजेंसी में पैसे चाहिए थे, और ऑब्वियसली मेरे पास थे, तो इंसानियत के नाते मैंने इसको दे दिए थे। लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि इस तरह से बातें हों। और अब मुझे पता है कि इस लड़की की फैमिली जो है ना वो ही एफ्लुएंट नहीं है, वेल सेटल नहीं है, तो इसको नीड थी। मैंने तो एज अ ह्यूमन जो है ना उसको उसकी हेल्प करने की कोशिश की, एज अ कलीग अपना जो है ना। लेकिन जो इसका तरीक़ेकार है शायद वो पैसे बचाने का, वो डिफरेंट है। तो आप इसकी नौकरी ज़ाया ना करें, इसको नौकरी से ना निकालें, लेकिन उसको बोलें कि वो एपोलोजाइज करे मुझे ईमेल के थ्रू, ताकि वो डॉक्यूमेंटेड हो जाए और मेरे पैसे वापस कर दे। एनीवे, मैनेजमेंट ने फाइनली डिसीजन लिया, लड़की को फायर नहीं किया और लड़की से उसके 30,000 रुपये रिकवर करवा दिए। अच्छा, ये तो थी पूरी स्टोरी जो कि एक्चुअली हुआ। लेकिन ये हुआ क्यों, अब उसकी वजह सुन ले कि लड़का इतना शरीफ कैसे हो सकता है और वो क्यों था।
भाई लड़का शरीफ ही था, लड़का शरीफ ही था और लॉयल भी। आप सोच रहे होंगे, स्पेशली जो लड़कियां हैं वो सोच रही होंगी कि ऐसा कोई लॉयल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा बंदा है भाई। मेरा दोस्त है, अभी भी है, दोस्त है मेरा। तो इस सारी जो कंप्लेन और इस तरह के जो एक बड़ी, देखिए एक लड़के के लिए बड़ी जो है ना वो बड़ा मौका है कि एक लड़की खुद आके आपको सीड्यूस करती है और आप जो है ना उसको रिजिस्ट करते हैं, आप उसको डिनाई करते हैं, उसकी जो ऑफर है उसको डिक्लाइन करते हैं। तो ये क्यों कर रहा था? वो इसलिए क्योंकि उसी ऑफिस में एक और लड़की थी जिसको मेरा दोस्त पसंद करता था, जिसके साथ उसकी दोस्ती थी, जस्ट एज अ कोलीग जो है ना दोस्ती थी। लड़की को ये नहीं पता था कि ये बंदा जो है ना मुझसे प्यार करता है, मुझे चाहता है। ये उसको चाहता था, उससे प्यार करता था, कहता था समडे मैं उसको जो है ना अपने प्यार का इजहार करूंगा और शादी करूंगा। और लड़की को कोई पता नहीं था, लेकिन ऑफिस में कलीग थे, दोस्ती थी, ये सारी चीजें थी। तो आप इमेजिन करें कि एक बंदा जिसको लड़की ने हाँ भी नहीं बोली और उसको पता भी नहीं है कि वो उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए एक चलता हुआ पैकेज जो है ना उसने छोड़ दिया। सोचें कि ये बंदा कितना शरीफ होगा और कितना लॉयल होगा अपने पार्टनर के साथ। ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। ये वाकया देखने से पहले मेरा जो माइंड था वो ये था कि नहीं भाई, मर्द को जब मौका मिलता है वो छोड़ता नहीं है, और जब तक मौका नहीं मिलता वो शरीफ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये कहानी हुई, ये दुर्घटना हुई, तो उसके बाद पता चला कि नहीं, ऐसे बंदे होते हैं जो प्यूरिफाइड होते हैं, जो अंदर से जो है ना बिल्कुल प्योर होते हैं और लॉयल होते हैं अपने जो है ना डिसीशन पे, डिसीशन के साथ लॉयल होते हैं, अपने जो है ना पार्टनर के साथ जो है ना लॉयल होते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई दोस्त है, ऐसा कोई बॉयफ्रेंड है, तो काइंडली जो है ना कमेंट में बताएं। थैंक यू।